चाहिए। तो ये बीपीएससी पे सवाल खड़ा हो रहा है। हम नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं, मांग करते हैं कि आप जो है इस पूरे मामले की जांच करवाएं। जब से 200 एसडीएम 136 डीएसपी का सीट आया और टोटल जो अन्य पदों को मिलाकर 2000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आई है 17वीं बीपीएससी में, तब से ये कोचिंग माफिया, रंगा सियार और ये शिक्षा माफिया सब जो है सिंधमारी करने के फिराक में लग गए हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जांच कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष जांच हो। नहीं करेंगे कोचिंग की, तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पटना के वो 3 शिक्षक कौन है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उसका नाम उजागर हो, उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, एक स्टूडेंट से कितना पैसा लिया जाता होगा? देखिए, आप मार्केट में तो पहले 70-75 लाख सुनते थे बीपीएससी के लिए, बीपीएससी सिविल सेवा के लिए बड़े 70-75 लाख अभी सुन रहे हैं, 85-90 भी हो गया, 1 करोड़ तक भी जा रहा है। ये चाय दुकान पे कोचिंग संस्थानों के आगे चर्चा चलते रहती है। तो मतलब खेला में शिक्षक भी हैं, पेपर लीक में शिक्षक तो है ही ना। संजीव मुखिया विशाल चौरसिया पकड़ा है। विशाल चौरसिया के बारे में आया था कि किसान कोल्ड स्टोर में वो किसी कोचिंग में आता जाता है जी। बिहार के राजधानी पटना में कल बीपीएससी छात्रों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले दिलीप हैं और दिलीप लगातार छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हैं। दिलीप हमारे साथ बात करने के लिए हैं। कल क्या कुछ होगा दिलीप? देखिए, कल यानी 6 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग का शांतिपूर्वक आंदोलन है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन है और मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है और बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर अपनी मांगों को, बातों को रखना है। ये जो नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है 17वीं बीपीएससी पीटी में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अलग अलग सेट में जो क्वेश्चन देने की बात है उसका विरोध किया जा रहा है। जो बीपीएससी के द्वारा पहले कहा गया कि 10-12 लाख संख्या होगी इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो अब 4 लाख कुछ संख्या यानी 5 लाख से कम है, तो अब क्यों नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है? फिर कहा गया कि पेपर लीक रोकने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, 3 सेट में क्वेश्चन देंगे। तो 3 सेट में क्वेश्चन देने से पेपर लीक कैसे रुक जाएगा? अभी भी 4 सेट में हर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन तैयार होता है सभी का, उसमें से कोई एक सेट यूज होता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही सेट रहता है। तो अभी भी कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया लोग चारों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेते हैं और जो भी अभ्यर्थी को पैसा लिया रहता है जिससे, उसको चारों सेट का क्वेश्चन आंसर रटवा देता है और जिस सेट का भी पूछा वो पास कर गया। तो अभी भी जो ये 3 सेट में क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं कि हम किए हैं, अलग अलग सेट में देंगे, तो ये तो जो परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया हो तो तीनों सेट का आउट करा लेगा या करा लिया होगा। कोचिंग माफिया आउट करा लिया होगा या करा लेगा। जैसे TRE3 का करा लिया, 67वीं का करा लिया, सिपाही का करा लिया, तो ये लोग करा लेगा तीनों सेट का और रटवा देगा। तो इससे पेपर लीक थोड़े रुकेगा। पेपर लीक रुकेगा जो पेपर लीक में संलिप्त है, जो पकड़े गए 266 उन लोगों को प्रतिबंधित करे ताकि आगे से कोई अभ्यर्थी क्वेश्चन नहीं खरीदेगा डर से। 10 साल के लिए प्रतिबंधित करे या आजीवन प्रतिबंधित कर दे। जो कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया पेपर लीक में संलिप्त है उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया TRE2 TRE3 पेपर लीक में और आपको इसमें सिपाही भर्ती पेपर लीक में। जो पढ़ाते हैं वो लीक भी करते हैं। बिल्कुल, पढ़ाना तो एक दिखाना है। वो तो रजिस्ट्रेशन हुआ कि टोकन मनी की आइए हमारे पास, अब बाद में उस कोचिंग की आड़ में वो धंधा करते हैं, गोरख धंधा सेटिंग का। कौन कौन है वो? ये 3। अब ये तो सरकार को बताना चाहिए ना, जांच में किसका नाम आया तो हम नहीं कर सकते ना। मतलब फिर भी आप आरोप जो लगा, हम तो पिछले कई साल से कर रहे हैं कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। और आप देखिए, पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों को इनविटेशन लेटर मीटिंग के लिए भेजा गया बीपीएससी के द्वारा। 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई और उसमें कुछ ऐसे ही कोचिंग शिक्षक को भेजा गया जिस पे आरोप लगे धांधली सेटिंग का, वैसे ही शिक्षक को। और जो रियल में 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ाते हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं सिविल साहब, उन लोगों को नहीं भेजा गया। ये तो यूट्यूब पे जो चला ना कि कोई भी शिक्षक जा सकते हैं मीटिंग में, तब और लोग गए। और देखिए, उसमें खान सर जो हैं और रहमान सर, ये दोनों जो हैं नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए। खान सर क्या बोलते हैं कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, अच्छी चीज़ है, और समर्थन किए नॉर्मलाइजेशन का। और खान सर उसके बाद 4-5 नवंबर को अकेले में मिलते हैं चेयरमैन से, जैसा कि खान सर ही बता रहे थे। और उसके बाद 15 नवंबर को जो मीटिंग होनी थी छात्रों के साथ, वो मीटिंग भी नहीं हुई और चुपके से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी कर रही। तो क्या अकेले में गुफ्तगू? एक संवैधानिक संस्था को एक कोचिंग शिक्षक से अकेले में मीटिंग नहीं करनी चाहिए। एक बहुरूपिया रंगा सियार से अकेले में मीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये बीपीएससी पे सवाल खड़ा हो रहा है। हम नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं, मांग करते हैं कि आप जो है इस पूरे मामले की जांच करवाएं। जब से 200 एसडीएम 136 डीएसपी का सीट आया और टोटल जो अन्य पदों को मिलाकर 2000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आई है 17वीं बीपीएससी में, तब से ये कोचिंग माफिया, रंगा सियार और ये शिक्षा माफिया सब जो है सिंधमारी करने के फिराक में लग गए हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जांच कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष जांच हो। अच्छा,
आप जिन शिक्षकों का नाम लिए हैं उन शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार या फिर आयोग शिक्षा विभाग? सरकार जांच करवाए, जो भी शिक्षक इसमें दोषी हो, पेपर लीक में हो। जैसे 3 शिक्षक का नाम आया है जांच में, मुख्य रूप से 3 शिक्षक पेपर में छपा था अखबार में, लेकिन उन शिक्षकों का नाम नहीं आया अखबार में। हाँ। कि पटना के 3 शिक्षक हैं शामिल पेपर लीक में, लेकिन कौन है वो 3 शिक्षक? तो ये नाम तो सार्वजनिक होना चाहिए ना। तो सरकार इसको देखे, सार्वजनिक करे, उस पर कार्रवाई करे, कौन है 3 शिक्षक, मतलब या और भी कोई शिक्षक है, हो सकता है और भी हो, तो इन सब पे कार्रवाई करे सरकार। हम तो यही मांग करते हैं। गुरु भी खेला कर रहे हैं अंदर अंदर। कि गुरु लोग तो ही खेला कर रहे हैं ना। हाँ। आजकल जो बड़ा बड़ा सेटर है वो कोचिंग शिक्षकों से जाकर मिलते हैं और स्टूडेंट देने के लिए कहते हैं, और उनको पैसा मिलता है। हाँ। तो कोचिंग वाले को क्या होता है, एक तो पैसा मिल गया हाँ। पर स्टूडेंट, और उसके बाद रिजल्ट के बाद वो दिखाएंगे कि हमारे कोचिंग से इतना एसडीएम, इतना डीएसपी बना, ब्रांडिंग करेंगे कोचिंग की। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पटना के वो 3 शिक्षक कौन है हाँ। जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उसका नाम उजागर हो, उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, एक स्टूडेंट से कितना पैसा लिया जाता होगा? देखिए, आप मार्केट में तो पहले 70-75 लाख सुनते थे बीपीएससी के लिए, बीपीएससी सिविल सेवा के लिए बड़े 70-75 लाख अभी सुन रहे हैं, 85-90 भी हो गया, 1 करोड़ तक भी जा रहा है। ये चाय दुकान पे कोचिंग संस्थानों के आगे चर्चा चलते रहती है। हाँ। तो मतलब खेला में शिक्षक भी हैं, पेपर लीक में शिक्षक तो है ही ना। संजीव मुखिया, हाँ। विशाल चौरसिया पकड़ा है। विशाल चौरसिया के बारे में आया था कि किसान कोल्ड स्टोर में हाँ। वो किसी कोचिंग में आता जाता है जी। तो कौन है ये लोग? हाँ। कौन कोचिंग में जाता था? हाँ। किस कोचिंग का वो फाइनेंस करता था या पैसा लेता था, देता था? कौन कोचिंग है? वो तो बाहर आना चाहिए बात ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल कितने लोग रहेंगे आपके आंदोलन? कल के आंदोलन में हजारों लोग रहेंगे। संख्या कितनी होगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ये कोई पार्टी का तो आंदोलन है नहीं, कार्यकर्ताओं का आंदोलन या अभ्यर्थियों का आंदोलन है, लेकिन संख्या हजारों में हो। तेजस्वी यादव भी समर्थन किए हैं और बीपीएससी के पक्ष में वो बोले भी हैं। देखिए, जो भी समर्थन करे उनको धन्यवाद है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जब आप सरकार में रहिए तब भी समर्थन कीजिए। हाँ। ऐसा नहीं कि सरकार में रहने के बाद चुप्पी साध लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी भी जब विपक्ष में थे तो हम लोग जब आंदोलन करते थे तो समर्थन में बोलते थे जी। लेकिन सरकार में अभी है तो अभी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों की मांगों को सुनना चाहिए, लागू करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तो चुप हो जाते थे, तो ये नहीं होना चाहिए। अब सरकार में रहिए, विपक्ष में रहिए, ये छात्र आंदोलन है, समर्थन हर किसी को करना चाहिए और साथ देना चाहिए। तो प्रशासन भी रहेगी, आप लगातार सड़कों पर रहे हैं, कई बार लाठी भी खाए हैं, कल भी प्रशासन रहेगी, लाठियाँ भी चलेगी। देखिए, अब प्रशासन क्या करेगी नहीं करेगी तो उनका काम है, लेकिन हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्वक है, लोकतांत्रिक है। हम लोग किसी भी तरह से हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। बस अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आंदोलन होगा, बिल्कुल आंदोलन होगा 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस, 6 दिसंबर। देखिए, तो कल 6 दिसंबर को आंदोलन पटना में होने वाला है और बीपीएससी 17वीं का जो एग्ज़ाम आने वाले समय में जो होने वाला है उसको लेकर धांधली ना हो, इसके लिए छात्र नेता दिलीप कल सड़क पे उतरेंगे। और छात्र नेता दिलीप ने आरोप लगाया है कि उन 3 पेपर लीक जो शिक्षक हैं उनका नाम सरकार सार्वजनिक करे, उसके बाद उन पे कार्रवाई हो। बहरहाल जिस तरीके से लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज होते आ रहा है उस पर भी दिलीप छात्र नेता ने बोला है कि सरकार जो चाहे वो कर ले, लेकिन हम तो आंदोलन करेंगे ही। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। 4 PM के लिए अमन, पटना।